Then all of you, we are started our next topic is question number 17. देखो बेटा हम लोग रिटायरमेंट के कंडीशंस में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए यहाँ पर बताया आपको जो सीए वो फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है। पार्टनर जो ऑलरेडी बताया वो 1/2, 1/3 और 1/6 बताया इन्होंने। तो जो सीए ए बी और सी, तो सी फर्म से रिटायर्ड हो रहा, और जब पार्टनर रिटायर होता है तो रिकंस्ट्रक्शन होता है फर्म का। तो उसमें बताया कि जो असेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना आपको 5% और स्टॉक पर आपको 10% का एप्रिशिएट करना है स्टॉक को। और लास्ट बताया आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल सैलरी डेब्टर्स को 5% का आपको क्रिएट करना है। तो ये 3 एडजस्टमेंट हमको बताया प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में, और आगे आपको गुडविल के एडजस्टमेंट के बारे में बताया जिसके नीड्स हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए होगी। तो बेटा चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बेटा जो प्लांट है उसकी प्राइस कितनी बताइए बेटा, क्वेश्चन में देखेंगे 70,000 रुपीज। तो प्लांट जो है वो 70,000 का है, सॉरी प्लांट जो है वो 3,000 रुपीज का है। प्लांट 3,000 का है और प्लांट का 5% डेप्रिशिएट करना है। तो हम लोग 5% निकालेंगे, तो 2 कैंसिल कर दे, 5 3 15 टू प्लांट 150, ठीक है। क्योंकि 3,000 का प्लांट था उसके ऊपर 5% का अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो अपन ने डेप्रिसिएशन चार्ज करते 150 रुपीज से प्लांट को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट बताना स्टॉक की प्राइस 70,000 रुपीज है। 17,000 रुपए का स्टॉक बताया बेटा आपको, उसका 10% एप्रिशिएट करना, और एप्रिशिएट करते बोलते हैं मूल्य में वृद्धि करने को, प्राइस को बढ़ाने को। और जब भी एसेट प्राइस इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे बाय स्टॉक। तो स्टॉक यहाँ पर 1,700 आएगा बेटा, 10% लेस करेंगे 70,000 का, तो 1,700 आएगा। नेक्स्ट आपको सैलरी डेब्टर्स का 5% के लिए बीडीआर बनाना, रिजर्व क्रिएट करना है। तो डेब्टर्स आपको 13,000 के बताएं, अब उसका हमें 5% निकालना है, ठीक है बेटा। तो 30,000 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो 650 रुपीज, 13 5 65। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बीडीआर प्रोविजन के नाम पर इसको लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 650, ठीक है। तो 3 एडजस्टमेंट दिए थे आपको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए, हम लोग यहाँ पर इसको इक्वल कर लेते हैं। तो जो स्टॉक है सॉरी जो क्रेडिट का रहा 1,700 और डेबिट का आपका रहा बेटा 800। तो 1,700 में से हम लोग 800 को लेस कर लेंगे, तो आपका प्रॉफिट जो है वो आएगा 900 रुपीज। यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस 900 रुपीज, जो कंप्लीट कर देंगे 1,700। अभी जो 900 है इसको उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 900 का अगर हम लोग 1/2 पता करते हैं 450 ए का आ जाएगा, और बी का पता करते हैं हम लोग तो 1/3, तो 3 3 9, तो बी का आ जाएगा 300, और बेटा सी का आ जाएगा यहाँ पर 150 रुपीज। ठीक है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है, डिक्रीज इन असेट्स को डेबिट करना, इंक्रीज असेट्स को क्रेडिट करना। उसी वजह से पूरा क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या करेंगे, आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बेटा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर तो बता रहे हैं, यहाँ पर जो पार्टनर हैं पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी 3 पार्टनर है बेटा। लास्ट हम लोगों ने एडमिशन की कंडीशन में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था, वैसा ही थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट और, है ना। तो जैसे हमने लास्ट कैपिटल अकाउंट बनाया था एडमिशन में, वैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। फिर सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल क्या बताइए, ए की कैपिटल बताइए बेटा आपको 20,000, बी की बताइए 10,000 और सी की बताइए आपको यहाँ पर 10,000, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद अब पहले तो हम लोग क्या करते थे, बाई कैश करके न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखते थे एडमिशन की। अब हम लोग कौन सी कंडीशन बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, रिटायरमेंट की कंडीशन। तो यहाँ पर बाई कैश करके नए पार्टनर की कैपिटल
क्योंकि कोई नया पार्टनर आ ही नहीं रहा है, तो बाई केस कोई कैपिटल आना ही नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज है ना, कैपिटल बिल्कुल अलग बनेगा आपके एडमिशन कंडीशन से। तो हम लोगों ने पहले क्या करा, पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट भी चेंज है तो लास्ट में करते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर ले, कैपिटल लिख ली, उसके बाद प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ए को प्रॉफिट मिला था 450, बी को मिल रहा था 300 और सी को मिला था 150। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में देखिए, क्या आपको इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व बताया है, लायबिलिटी साइड अगर आपको रिजर्व फंड जनरल रिजर्व दिया हो तो उसको भी पार्टनरों के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपको जनरल रिजर्व में 12,000 रुपीज का बताया उन्होंने, कितने बताया बेटा, 12,000 रुपीज का जनरल रिजर्व बताया। तो इसका अगर हम लोग 1/2 निकालते हैं तो नए पार्टनर का जाएगा, आपके जो है उसका जाएगा बाय रिजर्व फंड 6,000 रुपीज। और हम लोग अगर बात करते हैं बी का, तो बी का जाएगा 4,000 रुपीज। और अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो इसका जाएगा 2,000 रुपीज। आगे बात समझे बेटा, 12,000 को हमने उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ए को मिल गया 6,000, बी को मिल गए 4,000, सी को मिल गया 12,000, तो पूरे 12,000 को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बेटा अब लास्ट कौन से बचा है, जो इनका गुडविल वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमें इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं बताइए, आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ गुडविल लेके रहेंगे। बट यहाँ पर हमसे उन्होंने एक लास्ट जो हमने चैप्टर कंप्लीट करा था गुडविल, जहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया था, तो उसी मेथड से हमें पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना है, फर्म की गुडविल पता करना है, उसके बाद हमें पता करना है सी का पार्ट कितना है और उसमें ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा और बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो फार्मूला हमको पता है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर क्या फार्मूला था गुडविल का, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपन में टोटल ईयर, ये फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे और उसमें से लॉस को लेस कर देंगे। तो 8,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000, अब यहाँ लॉस है तो उसको बाद में 10,000 माइनस लॉस 8,000। ठीक बेटा, 1 2 3 4 5 ईयर कितने हो गए, 5। ठीक है, तो प्लस कर लेते उसको 20, 28 और 38 माइनस 8,000 अपन में 5, यहाँ पर आ गया 30,000 अपन में 5 बन जा 5 6 जा 6,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, आपका एपी आया, एपी इज इक्वल टू 6,000। ये तभी क्या पता चला हमें, एवरेज प्रॉफिट पता चला। अब हमें पता करना है गुडविल के बारे में। गुडविल का फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू परचेस ईयर। तो एपी कितना बेटा अपना 6,000 रुपीज और परचेस ईयर कितना बेटा 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,000। तो टोटल फर्म की जो गुडविल है वो 12,000। ठीक है बेटा, आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वहां पर आपको ये डायरेक्ट बताएंगे कि फर्म की गुडविल। अभी इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन पूछा था, तो अपन ने यहाँ पर पता कर लिया जो गुडविल है वो फर्म की 12,000 रुपीज। हम लोग क्या करेंगे, अब इस गुडविल के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। हमें पता है यहाँ पर फर्म की गुडविल 12,000। अब इसमें सी का पार्ट पता करना, इसमें सी की गुडविल कितनी है, तो सी की गुडविल कितने पता है 1/6 पार्ट बदलेंगे, तो 1/6 पार्ट निकालने पर इसका। तो गुडविल कितनी है सी की 2,000। आई बात में, मतलब गुडविल का 2,000 रुपीज का पार्ट सी को मिलना चाहिए। अभी देगा कौन, ए और बी। अपन क्या करेंगे, देखो पहले रेशियो को सही कर लेते हैं। जो 1/2 है, 1/3 है और 1/6 इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो अगर हम लोग m का 2 करना चाहेंगे 2 वाले के इन सबके डिनोमिनेटर 6 हो सकते हैं। अपन एक काम करते हैं, अगर एक ही बात करते हैं तो 3 से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आ जाएगा 3/6 और यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 2/6 और ये तो ऑलरेडी 1/6 है। हमारा जो रेशियो वो क्या बेटा 3:2:2
1। ठीक है, हमारा रेशियो क्या है 3:2:1 है। इससे भी वही आंसर आएगा और इससे भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वही आंसर आना। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुडविल आई इस गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो तीनों में बेटा न्यू रेशियो, क्योंकि जब पार्टनर फर्मों को छोड़ के जाएगा तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया जब तक सी फॉर्म में था, अब वो चला गया तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1.3:2 हो जाएगा। इस गुडविल को हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो पता चलेगा ए कितना पार्ट दे रहा है बी कितना पार्ट दे रहा है। तो 2000 इंटू 3/5 ए कितना पार्ट दे रहा है सी 5 1 जा 5 4 जा 20, तो यहाँ पर जाएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट 1200 रुपये 1200 रुपये दे रहा है गुडविल के ए जितना प्रॉफिट बांट लेगा उतना गुडविल का अमाउंट पे करेगा। अब ऐसे हम लोग बात करेंगे बी की, तो 2000 इंटू 2/5 5 से कैंसिल करेंगे 400 आ जाएगा, फोटो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बाय 20 कैपिटल अकाउंट 800 रुपये देगा सी को कौन बी। ये है गुडविल का मेन कॉन्सेप्ट। अब इनके नाम से अपन ने सी के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे जितने से क्रेडिट किया उतने के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट, ए ने दिए 1200 और बी ने दिए 800। बेटा बस यही कॉन्सेप्ट सीखना होता है गुडविल का, यही मेन कॉन्सेप्ट। अगर गुडविल दी हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्ट है उसके हिसाब से गुडविल पता कर लेंगे उसका पार्ट कितना, और उस गुडविल का पार्ट को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। कौन सा रेशियो बेटा, न्यू रेशियो में गुडविल के पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना ऑलवेज। तो जो पार्टनर जितना पार्ट सेक्रीफाइस करेगा उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, जो पार्टनर उसके प्रॉफिट के हिसाब से ऑब्टेन करेगा उसके हिसाब से गुडविल का अमाउंट पे करेगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ए दे रहा 1200, बी दे रहा 800, तो अपन ने इनके अकाउंट में सी अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो इनके अकाउंट में क्या करते हैं उसको डेबिट। ठीक बेटा, अब क्या करना, केवल बैलेंस करना अपन को। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है उसको अमाउंट कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें इतना कैश है या नहीं जितना हमें सी को पे करना है। तो सी को कितना पे करना है, 10 12 11 12,150। ठीक है, कितना आ रहा है, सॉरी 14,150। ठीक है बेटा 14,150। तो देखिए बैलेंस शीट में क्या कैश इतना है, कैश नहीं है क्या इतना अपने पास, कितना है हाँ बताओ। बेटा कैश इन आपको 15,600 का ऊपर स्टार्टिंग में देखिए, तो हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है। जब हमारे पास अगर इतना फंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट लिखेंगे, और अगर कैश नहीं होता बेटा तो हम लोग लोन्स अकाउंट लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको बोला था। अगर कैश है हमारी बैलेंस शीट में इतना, देखिए बैलेंस शीट में आपको 15,600 का कैश दिया हुआ है। अगर ये कैश इनसफिशिएंट होता तो हम लोग यहाँ पर लोन्स अकाउंट के नाम से सी के अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, कितना पेमेंट करना है उसको 14,150 रुपीज। तो अपने 14,150 रुपीज यहाँ पर बैलेंस कर दें। अब जो पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर रहा है तो उनकी न्यू कैपिटल पता कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल लगा लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो इसका आ जाएगा 14,300 और इसका आ रहा है 26,450। ब्लेस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30,500। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 25,250। ठीक है, 1,000 लेस करना है 25 और 450 200 को लेस कर देंगे 250 रुपीज। यहाँ पर 26,450 रुपीज और 14,300 रुपीज। ठीक है बेटा,
इसमें कोई खास मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन केवल बेटा ये गुडविल का वैल्यूएशन करना आपको सीखना है बस। बाकी तो पहले जैसे हमने एडमिशन में बनाया था वैसे हमने कैपिटल बनाया, वैसे प्रॉफिट लॉस देखा, वैसे रिजर्व फंड को हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर किया। केवल नया क्या सीखा हमने, गुडविल का एडजस्टमेंट। कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो बेटा बैलेंस शीट हम लोग कंप्लीट करेंगे। रिटायरमेंट की कंडीशंस में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैलेंस शीट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बेटा, लास्ट सीजन में बैलेंस शीट बनाई थी वैसे बनाएंगे, बट पहले कैश में थोड़ा सा चेंज होता था। वहाँ पर जब नया पार्टनर था तो कैश या गुडविल उसको प्लस करते, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, जैसे कैश इन यूनिट्स बताया आपको। और क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट देखेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को सामने रखेंगे, हमारी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होती है। क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रख लो अपने, और जो हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया उसको हम लोग देखेंगे और कंप्लीट कर देंगे। अब कैश इन जो था हमारा 15,600 का था, माइनस इसमें कितना पैसा हमने दे दिया सी के रिटायरमेंट पर 14,150 था, कितना आ जाएगा बेटा 0 5 और 5 में से बन जाएगा तो 4, और यहाँ पर आपका 5 में से बन जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1, ठीक है बेटा, और 1 में से बन जाएगा तो 0। तो आपके पास कैश इन बचा है 1,450 रुपीज। इसके बाद क्या बताया बेटा आपको, कैश इन के बाद क्या देकर रखा है अमन, स्टॉक प्लांट है, चलो सैंडी डेप्टर्स बेटा हमारे 30,000 रुपीज के थे। अब अपन को क्या करना है, इसमें से लेस करना है बीडीआर, क्योंकि अपन ने बीडीआर का रिजर्व बनाया है प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट पे, तो आपने 650 रुपीज उसको डेबिट कर रखा है, तो उसमें से प्राइस कम हो जाएगी इसके यहाँ पर, तो 0 5 और 3 2 1, तो आपके जो डेप्टर्स है वो 12,350 रुपीज को जाएंगे। इसके हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक की। बड़ा स्टॉक जो हमारा वो 17,000 रुपीज का था, हमने एप्रिशिएट किया था। एप्रिशिएट अगर करते हैं बेटा तो ऐड करते हैं, और अगर देखो सिंपल है बता दें, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कोई भी एसेट अगर डेबिट होगी तो उसको लेस करेंगे, और एसेट अगर क्रेडिट होगी तो उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, एप्रिशिएट कर देंगे उसको, तो 1,700 से स्टॉक को अपन ने एप्रिशिएट कर दिया, तो ये 18,700 हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद में प्लांट जो है वो 3,000 रुपीज का था, तो प्लांट 3,000 का उसको हमने डेप्रिशिएशन चार्ज किया है, तो लेस कर देंगे, लेस डेप्रिशिएशन 150 रुपीज। तो यहाँ पर जो प्लांट है उसका नया प्राइस हो जाएगा बेटा आपका 0,582, ठीक है। अब प्लांट के बाद में क्या बताया आपको उन्होंने, बिल्डिंग बताई क्या, फर्नीचर कितने का है 3,500, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए इसको अपन कॉपी कर देते हैं, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो कॉपी करते हैं। इसके बाद बिल्डिंग पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, 11,500 और कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लाइब्रेरी साइड आते हैं, तो लाइब्रेरी सबसे पहले क्रेडिटर्स, सिंडिकेटर्स कितने के 8,000 रुपीज के बेटा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट होता तो लेस कर दे। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट कितने के थे 3,600। इसके अलावा अब न्यू कैपिटल आएगी, रिजर्व फंड नहीं आएगा बेटा ना, तो अब 2 ही पार्टनर बचे ए और बी, तो पहले पार्टनर की जो नई कैपिटल है 25,250 होगी बेटा, और बी की कैपिटल होगी 30,500, इसको प्लस कर लेंगे 0,5,7,8,3, लास्ट में टोटल लगा लो इनका, और टोटल लगा लेते हैं 0,5 और यहाँ पर आपका जाएगा 13, फिर 1 8 और 8 16 और 4 20, फिर 2 तो 5 50,350 रुपीज, इधर का टोटल करेंगे तो आपका 50,350 रुपीज आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, अगर नहीं आता है तो रॉन्ग है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी
मिस्टेक्स उसको चेक करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट की मिस्टेक को चेक करेंगे, अगर ये करेक्ट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही चेक करेंगे, और ऐसे हम लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को चेक करेंगे अगर हमारा बैलेंस बराबर नहीं आता। कंप्लीट दिस क्वेश्चन।